Namaskar. Welcome to class 12th subject history. Topic is the Harappan civilization, bricks, beads and bones, part 1. पाठ को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स के मीनिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें ये देखते हैं कि आदि मानव जब स्थायी कृषि का प्रारंभ किया तो अतिरिक्त अनाज का उत्पादन किया। अतिरिक्त अनाज के उत्पादन के कारण कुछ लोग जो हैं कृषि के कार्य से मुक्त हुए, जो अन्य कार्यों में लगे, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, धातुओं के काम में और व्यापार में। जो गांव थे उनका विकास नगरों के रूप में हुआ। नगर में जो है जो वस्तुएं अधिक पैदा होती थी उसको दूसरे जो है नगरों में बेचा जाता था। इस प्रकार विभिन्न जो व्यवसायों का उदय हुआ। इस प्रकार जो नगरीय संस्कृति का विकास हुआ वो सभ्यता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम था। अब ये देखते हैं कि सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? इसकी डेफिनेशन इस प्रकार दी जा सकती है। सिविलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज बिकम डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये रही सिविलाइजेशन के बारे में। और एक दूसरी शब्द है संस्कृति। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। कल्चर शब्द का प्रयोग पुरातत्वविद उन पुरावस्तुओं के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं और जो है एक विशेष कालखंड के होते हैं। हड़प्पा के संदर्भ में ये मोहरें हो सकती हैं, आपके ईंटें हो सकते हैं और जो है मन के हो सकते हैं। ये इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसी या बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। विश्व के लगभग सभी देश आज जो है पाश्चात्य कालक्रम पद्धति वेस्टर्न क्रोनोलॉजी का उपयोग करते हैं, जिसमें जो है ईसा के जन्म के पहले की घटना को बीसी और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को जो है एडी लिखा जाता है। एडी जो है एक लैटिन शब्द है अन्नो डोमिनी, जिसका जो है ईसा के जन्म के बाद के घटनाओं को हम एडी के रूप में व्यक्त करते हैं। आजकल एडी के स्थान पर सीई कॉमन एरा और बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल की जाती है। बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट। ये आपका एक तस्वीर दी गई है सभ्यता का, सिविलाइजेशन का। इसको आप बेहतर ढंग से जो है समझ सकते हैं। आइए हम पाठ का शुरुआत करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक महान कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्या है? कांसा एक धातु है, एक मेटल है जो टिन और कॉपर को मिलाकर बनाया जाता था। जो हड़प्पा के लोग थे इसके बारे में इनको जानकारी थी, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहती है। ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन था। ये जो है इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के समकक्ष से कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। अब देखिए 1921 वर्ष है। इस वर्ष दयाराम साहनी और उसके जो सहयोगी ने पंजाब के जो है माउंटगोमरी जिले के आपके हड़प्पा नामक स्थान पर जो रावी नदी के तट पर है उत्खनन किया
और प्राचीन अवशेषों को प्राप्त किया। इसके दूसरे ही वर्ष रखालदास बनर्जी जो एक पुरातत्ववेदा था, उसने जो है सिंध के लरखाना जिले के जो है मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई की और वहाँ से प्राचीन अवशेषों को प्राप्त किया। ये दोनों जो वस्तु में प्राप्त हुए, मोहरे हो, मनके हो या ईंटें हो, इन दोनों में बहुत समानताएं थी, जिसके कारण इतिहासकारों ने इनका नाम, इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा। आगे के अनुसंधानों से पता चला कि इसका जो विस्तार जो है केवल सिंध और पंजाब तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसका विस्तार जो है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और इसके साथ पश्चिमी क्षेत्र में चाहे तो बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। तो इसकी विस्तारता, इतनी बड़ी विस्तार को देखते हुए इसका पहला जो खोजा गया स्थान है हड़प्पा, इसके आधार पर इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन रखा गया। आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व आर्कियोलॉजी में ये ट्रेडिशन है कि जो सबसे पहला स्थान खोजा जाता है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार ये शब्द हमने सीखे। अब आ जाइए कालक्रम के बात कर देखते हैं। कालक्रम से पहले ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार को देखिए आप विस्तृत क्षेत्र में यह फैला हुआ है, बलूचिस्तान से लेकर आपका मेरठ तक और जम्मू से लेके आपके नर्मदा के मोहाने तक। अब पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन, शुरू में इसका जो काल निर्धारण जो है, हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण जो है मेसोपोटामिया में दो पुरास्थल उर और किश, जहाँ से हड़प्पा की जो पुरावस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर किया जाता था। किंतु बाद में जब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का आविष्कार हुआ तो इसका काल निर्धारण 3 फेज में किया गया। अब रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है? इसके अनुसार प्राचीन वस्तुओं की आयु का पता लगाया जाता है। इसके अनुसार जो हड़प्पा का जो पीरियड है, काल है, इसको 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज है अर्ली हड़प्पन फेज, 3500 से लेकर 2600 BCE तक। दूसरा जो फेज है वो है मेच्योर हड़प्पन फेज, अप्रॉक्सीमेटली 2600 से लेकर 1900 BCE तक। तीसरा जो है वो लेटर हड़प्पन फेज, अप्रॉक्सीमेटली 1900 से लेकर 1300 BCE तक। तो ये है। अगर इसको हम सिंपल अगर साधारण शब्दों में कहें तो ईसा से पहले जो है 3500 और ईसा के बाद 2000, यानी कुल आज से 5500 वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व में आया था। इसके प्रमुख जो इनका व्यवसाय था, कृषि था, पशुचारण था और जो है शिल्पकारी थी। अब हम आते हैं मेजर साइट्स। हड़प्पन सभ्यता का जो मेजर साइट्स है, ये हड़प्पन सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका विस्तार जो है सिंध और पंजाब तक ही नहीं, बल्कि इसका विस्तार जो है गुजरात, राजस्थान, आपका पूर्वी पंजाब और जो है हरियाणा और पश्चिम में अगर जाएं तो बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अब इसको हम सिंपल दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर में जम्मू से लेकर नर्मदा के मोहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर आपके उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल था लगभग 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर।
ये जो सिविलाइजेशन है, ये इतना विस्तृत जो सिविलाइजेशन है, ये इजिप्ट के सिविलाइजेशन से भी विस्तृत था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी विस्तृत था, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी इसका जो क्षेत्र जो है अधिक विस्तृत था। यदि इन दोनों जो सिविलाइजेशन को मिलाया जाए तब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्षेत्र की दृष्टि से विस्तृत था। तो ये जो सिविलाइजेशन जो थे, ये इसमें अभी तक 1400 साइट्स का जो है ज्ञात हुआ है, पता लगाई गई है, जिसमें से जो है 925 साइट्स जो है वो भारत में है, शेष जो है वो पाकिस्तान में। अब इसके प्रमुख जो स्थल हैं, पुरा स्थल में देखते हैं तो इसमें दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक है हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। ये इसके दो नगर हैं, दो प्रमुख नगर हैं। पहला हड़प्पा को लेते हैं। ये पंजाब के मोंटगोमरी जिले के जो हड़प्पा नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर स्थित है। ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है था। अब ये देखिए, इसके जो इतिहासकारों का मानना है, ये उत्तरी क्षेत्र का जो है एक व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ये क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, ये जो है जम्मू, अफगानिस्तान और मध्य एशिया से इसके व्यापारिक मार्ग पर पड़ती थी। ये जो है शायद जो है उत्तरी भाग का राजधानी रहा हो। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में लरखाना जिले के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर स्थित है। ये सिंधु नदी के तट पर, ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो का जो पुरावस्तुएं हैं वो उपलब्ध हैं, जबकि हड़प्पा के कई सारी चीज़ें गायब हुई हैं। तो पूरी अध्ययन के लिए हड़प्पा एक मुख्य पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो का जो पुरास्थल है, इसके जो भवन निर्माण, आपके नगर योजना और मोहरें इत्यादि के अध्ययन के आधार पर ही पूरे आपके हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हो सकता है, दूसरे स्थलों का अध्ययन किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य प्रमुख केंद्र थे वो है लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बानावली, आपका इसी तरह गनवेरी वाला, चन्नूदारो, आमरी इत्यादि अन्य जो है पुरास्थल। अब मानचित्र को देखिए, मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए, इनकी लोकेशन को लोथल, रंगपुर, नागेश्वर और कालीबंगन, हड़प्पा और गनगेरी वाला और मोहनजोदड़ो, ये जो है सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके बाद आते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मुख्य जो पुरास्थल है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है एक प्लांट अर्बन सेंटर है। मोहनजोदड़ो के अध्ययन से ही हम हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण, आर्किटेक्चर इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है कुल 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इस सिटी के दो भाग हैं, एक है सिडाटल और दूसरा है लोअर टाउन। सिडाटल जो है एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ था, जिसके सभी जो भवन संरचनाएं जो हैं वो चबूतरे पर बनाई गई थी। ये जो भवनें जो हैं धार्मिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती होगी।
जो सिटाडल के चारों ओर दीवारें थी जो लोअर टाउन को अलग करती थी। लोअर टाउन में शायद शिल्पकार और दूसरे लोग बसते होंगे। ये एक विस्तृत क्षेत्र था, यह सिटाडल से विस्तृत क्षेत्र में फंसा हुआ था। सिटाडल जो है पश्चिमी भाग में था और जो है लोअर टाउन जो है पूर्वी भाग में था। तो इसके जितने जो भवनें हैं, जो आवासीय भवनें हैं लोअर टाउन में, वो सभी चबूतरे पर बनाई गई थी। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। शायद पहले जो है चबूतरों का निर्माण किया जाता होगा, उसके बाद जो है उस पर जो है भवन निर्माण किए जाते होंगे। सिटाडल और लोअर टाउन, इनके जो दीवारें थी, इसमें नगर में प्रवेश करने के लिए बड़ी बड़ी दरवाजे थे। अब हम आते हैं कि सभी जो नगर थे उसमें एक जैसे ही नहीं थे। धौलावीरा में जो दुर्ग मिला है उसमें केवल एक ही बाग मिला है दुर्ग, उसको जो है अलग अलग 4 बागों में बांटा गया है। लेकिन लोथल में जो मिला है वो चतुर्भुजाकार है और इसमें जो है लोअर टाउन नहीं। लेआउट ऑफ मोहनजोदड़ो, इसमें आप देखिए दुर्ग का चित्र, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल जो है पश्चिमी भाग में है और पूर्वी जो भाग में जो है वो लोअर टाउन है। सिटाडल क्षेत्र के हिसाब से छोटा है और जो लोअर टाउन है वो विस्तृत क्षेत्र में फैला था। अब आते हैं मटेरियल्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स। जो हड़प्पा के जो भवन निर्माण में कई सारी जो है सामग्रियों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता था। जो जलोढ़ क्षेत्र में थे वहाँ पर कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें का इस्तेमाल भवन निर्माण के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो जो है लकड़ियों के बनते थे। जो भवनों में जो स्नानागार होते थे और जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। रूफ्स जो है ज़्यादातर जो है वुडन बीम से बने होते थे, जिसको बाद में जो है मिट्टी से कवर किया जाता था। अब आते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में हम थोड़ी सी देखते हैं। जो आवासीय जो आर्किटेक्चर कैसा था। आवासीय आर्किटेक्चर ज़्यादातर लोअर टाउन में मिलते हैं। ये दोनों प्रकार की भवनें मिलती हैं, बड़ी और छोटी। जो बड़ी भवनें हैं उसमें 12 कमरे तक होते हैं। सभी जो भवन हैं, जो आवासीय भवन हैं, उसमें जो है रसोईघर, आपका स्नानागार और कुएं होते थे। सभी बड़े भवनों का जो नक्शा था वो एक जैसा था। एक चौरस आंगन और उसके चारों ओर कमरे। जो मकान होते थे वो 2 मंजिले और 3 मंजिले के होते थे। मकानों में एकांतता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इसीलिए जो खिड़कियां और दरवाजे जो है गलियारे या फिर सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। सभी बड़े मकानों के फर्श जो है वो पक्के होते थे। सभी घरों के जो स्नानागार हैं वो ईंटे के बने होते थे, जिसमें नालियां होती थी जो गलियारे के छोटी नाली से जोड़ी जाती थी। कुआं जो है मुख्य रूप से ऐसे जगह पर बनाया जाता था जहां से जो है बाहर से आया जा सके। तो शायद ये जो है राहगीरों को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की गई हो। कुएं से पानी निकालने के लिए ये लोग खाट अथवा चमड़े के डोल का इस्तेमाल करते थे। एक अनुमान के अनुसार
जो मोहनजोदड़ो को जो का जो क्षेत्र है वहाँ पर 700 कुएं मिले। अब आते हैं स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। उससे पहले आप इस जो है जो ड्राइंग को देखिए एक हड़प्पा के। इसमें देखिए कुआं जो है रूम नंबर 6 में है, इसमें बाहर से जाने की व्यवस्था है। अब आते हैं स्ट्रीट्स एंड जो ड्रेन्स, जो सड़कें हैं और जो गलियारे हैं, ये जो है ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी। ये सभी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये सड़कें जो हैं वो 13 फीट से लेकर 33 फीट तक चौड़ी होती थी, जबकि जो गलियारे जो है वो 9 से 12 फीट तक चौड़े होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में बड़े निपुण थे। जो हर घर में जो है कि जो हर घर की एक नाली होती थी जो गलियारे के छोटी नाली से मिलती थी। जो बड़ी बड़ी नालियाँ थी उसको जो चट्टानों से ढका जाता था, इसमें स्लैब होती थी। हड़प्पा के लोग, इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता के मामले में बहुत जो है जागरूक थे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है। इसमें आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। गलियारे के साथ साथ जो नाली बनी हुई है और दूसरी जो है आपके भवन हैं, और सभी भवन से जो है नालियों के द्वारा जो है जो गलियारे की नाली से जुड़ी हुई है, जिससे घर का जो गंदा पानी है वो गलियारे तक पहुंच जाए। ये ड्रेनेज सिस्टम है। अब आते हैं जो सिडाटल में जो है सार्वजनिक भवन कौन से मिलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स कौन से हैं। सिडाटल में 2 बिल्डिंग्स जो हैं पब्लिक बिल्डिंग मिलते हैं, एक ग्रेट बाथ और जो है ये द लार्ज ग्रेनरी। इसके अलावा भी एक विशाल जो है बिल्डिंग्स मिलती है। इसका प्रयोग जो है वो विशेष कार्यों के लिए किया जाता होगा। सबसे पहले हम ग्रेट बाथ को लेते हैं। ग्रेट बाथ सिडाटल का एक सार्वजनिक बिल्डिंग है। ये जो है एक ऊंचे चबूतरे में बनाया गया है और ये एक जलाशय है। इसकी लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर और जो है ये 3 मीटर गहरा था। इसमें उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। इसका जो फ्लोर जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसके 3 ओर जो है वो कमरे थे। उसमें से एक कमरे में जो है एक कुआं था जिससे जो है जलाशय में पानी भरा जाता था। पुरातत्वविदों का मानना है यह शायद जो है विशेष अनुष्ठान के स्नान के लिए इस सार्वजनिक जो संरचना का प्रयोग किया जाता होगा। अब देखिए ये ग्रेट बाथ का ये आपके सामने चित्र है। ये इसके जलाशय को देखिए। इसके उत्तर और दक्षिण में जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उसको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार इसके 3 ओर कमरे हैं और ये जो है बहुत अच्छी ढंग से इसको दिखाया गया है। लार्ज ग्रेनरी ये भी स्टार्टर में मिलते हैं। ये एक अन्न को जो है एकत्रित करने के जमा करने के लिए किया जाता होगा। इसकी जो है 45 मीटर लंबा है और ये 15 मीटर चौड़ा है। इसके जो ऊपरी भाग हैं शायद जो लकड़ियों के बने थे होंगे जो काल के साथ नष्ट हो गए। केवल इसके जो है जो फर्श जो हैं वो बचे हुए हैं। इसके अलावा जो आपके ग्रेट बाथ के बाद एक विशाल बिल्डिंग मिलती है जो 230 बाई 78 फीट है और इतिहासकारों का मानना है कि ये शायद जो है एक राजकीय अधिकारी का निवास रहा हो।
अब ये जो इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट है मैप वर्क, जो मैप को समझना आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख जो स्थल हैं इनको समझना आवश्यक है। इसके लिए क्वेश्चन तैयार की गई है, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इसको मानचित्र में अंकित कर भरकर अभ्यास करने से शायद आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी, आप इसमें माहिर हो सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। इसमें ऑन द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर, धौलावीरा, चन्नूदारो, कोटदीजी, बानावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मांडा। तो इसके साथ ही मैं इस लेसन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हड़प्पा जो सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।